जय शिवाजी, जय सरदार, जय कुर्मी छत्री समाज। आइए तो हम बात करते हैं इस वीडियो में रानी ताराबाई, कुर्मी मराठा साम्राज्य को मुगलों से बरसों तक बचाने वाली रानी, जिसे इतिहास ने भुला दिया है। तो हम बताएंगे आपको रानी ताराबाई कुर्मी मराठा जी का क्या शासन रहा। तो सबसे पहले हमारे अपने यूट्यूब चैनल रॉयल कुर्मी सूद कुर्मी वैदिक क्षत्रिय समाज के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और शेयर करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मराठा कुर्मी मराठा साम्राज्य के वीर पुरुषों की कहानियां हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। भारत माता को विदेशी ताकतों के चंगुल से छुड़ाने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को पेशवा बाजीराव हो या तानाजी मालुसरे के जीवन को हमने फिल्मों में भी देखा है। मराठा देखा है। मराठा हो, मेवाड़ हो या दक्षिण का कोई राजवंश, वीरों की कहानियों से हमारे गीत, कविताएं, कहानियों की किताबें, इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। लेकिन हमारी कुर्मी बाई मराठा जी के इतिहास को भुला दिया गया है, जिसे हम आपको इस वीडियो द्वारा रूह कराएंगे हमारी ताराबाई माता जी के इतिहास से। चलिए तो हम बात करते हैं। तो इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन दुख की बात है कि इन किताबों में, हमारे गीतों में, फिल्मों में, नाटक में वीरांगनाओं को वो स्थान नहीं मिला है जिनकी वो हकदार थीं। गौरतलब है कि देश के लिए महिलाओं ने भी वक्त बेवक्त तलवार उठाया है। मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य वीरांगनाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन इतिहास में वो कहीं गुम हो गई हैं। लोकगीत, लोक कथाओं के रूप में वे कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन उन्हें वो स्थान प्राप्त नहीं है। अगर आसपास सवाल किया जाए तो लोग वीरों की गिनती करते नहीं थकते, लेकिन वीरांगनाओं के नाम शायद ही बता पाएं। बेहद जरूरी है कि हम उन औरतों को याद करें, उनके बारे में बात करें, पढ़े, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी लेकर आए हैं। कुर्मी मराठाओं की बागडोर तब संभाली जब ये दुश्मन के हाथों में जाने ही वाली थी। उस समय उस महान नारी ने सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। वो वीरांगना थी रानी ताराबाई कुर्मी भोसले। तो हमारी कुर्मी ताराबाई भोसले मराठा जी का इतिहास जो आप लोगों तक नहीं पहुंच सका है, हम पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो को पूरा देखते रहें। चलिए तो हम आगे बात करते हैं वीडियो में। मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू थी रानी ताराबाई। मराठा कुर्मी वंश के वीर योद्धाओं की आड़ में वीरांगनाओं की चमक पर धूल पड़ गई है, और अब वो धूल हटाना जरूरी है। ताराबाई ने कुर्मी मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया। पुर्तगाली उस महिला को या मराठाओं की रानी कहकर बुलाते थे। विदेशी भी जिसका नाम इज्जत से लेते हो, उस महिला का ओहदा क्या कर रहा होगा, ये सोचने की बात है। भारत की मिट्टी पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गुजरात की नाई की देवी शिवांगी की रानी बेलू नाचियार जैसी कई
बहादुर स्त्रियों ने जन्म लिया और रानी ताराबाई भी उन्हीं में से एक है। कौन थी रानी ताराबाई? पूर्वी मराठा भोसले। चलिए हम जानते हैं। रानी रानी ताराबाई का जन्म 1665 में हुआ। लाइफ हिस्ट्री इंडियन के लेख के अनुसार वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सर सेनापति हमीर राव मोहिते की पुत्री थी। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम से कर दिया गया था। कुर्मी मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर कुर्मी मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था और कुर्मी मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। ताराबाई ने कुर्मी मराठाओं का उत्थान और पतन दोनों देखा। 1674 में शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्र छाया में कुर्मी मराठा और शक्तिशाली बन गए। 1680 में उनकी मौत हो गई और कुर्मी मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगीं। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने कुर्मी मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन उनके बड़ बट संभाजी ने कुर्मी मराठाओं की बागडोर संभाल, लेकिन कुर्मी मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे साहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार में ले जाया गया। रायगढ़ के किले से बच निकले ताराबाई और राजा राम। रायगढ़ के युद्ध में राजा राम और ताराबाई सकुशल बच निकले। राजा राम और ताराबाई जिंजी किले पहुंचे। ये स्थान अभी तमिलनाडु में है। कुर्मी मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिंजी कुर्मी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए ये सब सुरक्षित स्थान था। मुगलों की पैनी नजर से वे ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाए। मुगल सेनापति जुल्फिकार अली खान ने 18 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश की। 8 वर्षों तक मुगलों से कुर्मी मराठा साम्राज्य को बचाकर रखा। मुगल सेनापति जुल्फिकार अली खान सितंबर 1690 से जनवरी 1698 तक जिंजी पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। इस बीच राजा राम की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे में ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली। न सिर्फ उन्होंने किले को बचाकर रखा, बल्कि उन्होंने मुगलों को खदेड़ कर कुर्मी मराठा भूमि से भगाने के आदेश भी दिए। रानी ताराबाई के साथ दिए तो विश्वास पात्र और वीर कुर्मी मराठाओं ने संताजी घोरपड़े और तानाजी जाधव। इनकी वीरता आज भी लोक कथाओं में गूंजती है। पति के मौत के बाद कुर्मी मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। लंबी बीमारी के बाद 1700 में ताराबाई के पति राजा राम जी का देहांत हो गया। इसके बाद मराठाओं की बागडोर ताराबाई ने अपने हाथ में ली। मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से फूला न समाया। उसे लगा कि एक महिला और उसके बच्चों को वो आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और भी मंजूर था। पति की मौत पर दुखद भूलकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारी करने लगी।
ताराबाई न सिर्फ युद्ध नीति में बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वो कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ी। द बेटर इंडिया में एक लेख के अनुसार मुगलों के अधिकारी भीमसेन ने ताराबाई के लिए लिखा था, ताराबाई अपने पति से ज्यादा शक्तिशाली थी। उनका शौर्य ऐसा था कि कोई भी मराठा नेता उनके आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं उठाता था। ताराबाई ने गुरिल्ला युद्ध का भरपूर प्रयोग करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनकी एक बात जो उन्हें हर नेता योद्धा से अलग बनाती है वो है उनकी सीखने की ललक। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से भी एक कामगार पाठ सीखा। मुगल बादशाह दुश्मन सेना के सेनापति को घुस देता है और ताराबाई ने भी दुश्मन के खेमे में घुसने के लिए यही हंड का अपनाया। ताराबाई और उनके सेनापति मुगलों के साम्राज्य में घुसकर अपने टैक्स कलेक्टर नियुक्त करने लगे। सोचकर देखिए, ताराबाई का किला मुगलों के अधीन था और वो मुगलों के इलाके से ही कर जोड़कर कुर्मी मराठा धन में बढ़ोतरी कर रही थी। साहू जी के हाथों में कुर्मी मराठा बागडोर। औरंगजेब अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में नहीं मिला पाया। 2 मार्च 1707 को उसकी मौत हो गई। मुगलों ने बड़ी होशियारी से साहूजी संभाजी के बेटे को रिहा किया ताकि कुर्मी मराठा गद्दी पर शीत युद्ध शुरू हो जाए। साहू जी ने ताराबाई को कुर्मी मराठा गद्दी के लिए ललकारा। साहू जी मुगलों के पास पले बड़े थे और इस वजह से ताराबाई कुर्मी मराठाओं की बागडोर उनके हाथों में नहीं देना चाहती थी। जल्द ही ये मतभेद युद्ध भूमि तक पहुंच गया। कानूनी तौर पर साहू जी ही छत्रपति बनते और हुआ भी यही। 1708 में साहू जी गद्दी पर बैठे। कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना। अलग अलग लेखों में ताराबाई को अलग तरह से दिखाया है। इस बात से इनकार करना नामुमकिन है कि ताराबाई की कुशल रणनीतियों की बदौलत ही पतन के गर्त में गिरते कुर्मी मराठा वापस खड़े हो पाए। ताराबाई को दिव्यगत छत्रपति संभाजी के बेटे साहू जी के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। साहू जी ने उन्हें पन्हाला में शरण लेने पर विवश किया। रानी ताराबाई ने यह से कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना की। ताराबाई ने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी निगरानी में कुर्मी मराठा सूरज पर ग्रहण नहीं लगा। 1761 में उन्होंने 86 की उम्र में आखिरी सांस ली। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में कुर्मी मराठाओं को बुरी तरह हराया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ताराबाई ना होती, विदेशी कुर्मी मराठाओं पर इससे काफी पहले कब्जा कर लेते।